हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। जैसा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर्स को पढ़ा, उसके बाद हम करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो चलिए समय को ज़्यादा न लेते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। देखिए, डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पूछ रहा है ये। डुप्लीकेट रेशियो मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताई हुई है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले जाके लेक्चर को देखिए, और प्लीज़ अच्छी लगे वीडियो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। देखिए, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, रेशियो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो मेरा आंसर होगा 4:25। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 64 एंड 81। तो देखिए, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, 64 का अंडर रूट रेशियो अंडर रूट ऑफ 81, यानी कि 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, एंड 81 का अंडर रूट क्या होता है 9। तो 8:9 मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:6। देखिए, 7 का ट्रिप्लीकेट बताना है, यानी कि इसका क्यूब बताना है। 6 का क्यूब करना है हमें। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, एंड 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो यानी कि मेरा आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट, यानी कि 729 का मेरा क्यूब रूट बोल रहा है ये, और 1000 का भी क्यूब रूट। तो इसका 729 का क्यूब रूट क्या होता है मेरा 9, एंड 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। तो आंसर होगा मेरा 9:10। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 29/29:100। तो 29:100 का इनवर्स रेशियो क्या होगा हमारा 100:29। बस इसका इनवर्स कर देंगे, 100 इस साइड आ जाएगा और 29 मेरा इस साइड आ जाएगा। तो यानी कि 100:29, यानी कि बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:5, 4:3 एंड 3:7। देखिए, कंपाउंड रेशियो के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं, यानी कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स होती हैं, उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि 2 × 4 × 3। रेशियो जो मेरी राइट साइड में टर्म्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि 5 × 3 × 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। तो आंसर हो गया मेरा 24:105। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर 5:9, 9:13 एंड 7:9 के अंदर। देखिए, ग्रेटर बताना है हमें। ग्रेटर बताने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हुए हैं। अगर मेथड आपको पता है तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, अगर मेथड आपको नहीं पता है तो मेरे लेक्चर जरूर देखो, उसके अंदर मैंने सारा क्लियर किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, यानी कि 13 5 जा 65 और 9 9 जा मेरा होता है 81। तो ये मेरा बड़ा हो, 81 मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब ये मेरा बड़ा होगा। ठीक है, 5:9। अब मेरे को ग्रेटर पूछा है इसने, विच इज ग्रेटर, सबसे बड़ा पूछा है इसने, सबसे बड़ा, विच इज ग्रेटेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग एरर दोस्तों, आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट पूछा है, तो इसका मतलब ये तो मेरा स्मॉलेस्ट हो गया, ये मेरा इससे बड़ा हो गया। तो अब मुझे कंपेयर करना है इसको और इसको, यानी कि 9 9 जा 81 और 13 7 जा 91। तो ये मेरा बड़ा हुआ, तो ये मेरा इससे बड़ा हुआ। देखिए, ये मेरा इससे बड़ा हुआ और ये इससे बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 7:9। तो 7:9 यानी कि सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 45। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो ही टर्म्स दी हों जब, अगर 3 टर्म्स दी हों तो इजीली हमें पता है A:B, C:D। ये मेरा होता है प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का। ये होता है मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें जब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, तो और मुझे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि ये मेरा ये वाला टाइप है B:C। तो मुझे थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि C कैलकुलेट करना है। C कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या होगा B²/A, यानी कि 45 का स्क्वायर बाय
9। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 5 9 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 5 225 मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 प्लस रूट 200 एंड 27 अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 648। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया x इजकल टू अंडर रूट ऑफ दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, यानी कि a इंटू बी। तो अगर मेरे को ये निकालना है मीन प्रोपोर्शन, तो देखिए क्या करेंगे हम इसका अंडर रूट ऑफ 15 प्लस अंडर रूट 200 एंड इसका प्रोडक्ट करेंगे 27 माइनस अंडर रूट 648 के साथ, और कंप्लीट का जो है अंडर रूट होगा। तो देखिए दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सबसे पहले 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, देन हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि माइनस का 15 अंडर रूट 648, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस 27 अंडर रूट 200, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस का अंडर रूट 200 एंड अंडर रूट 648, और इसका कंप्लीट का अंडर रूट होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 15 7 ज़ा 5 एंड 405। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको अंडर रूट को जो है कैलकुलेट सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए 18 का स्क्वायर इंटू 2 बन रहा है मेरा, यानी कि 324 इंटू 2। तो 324 मेरा जो होता है 18 का स्क्वायर होता है, 18 बाहर आ जाएगा इसका मतलब, और 2 मेरा अंदर रह जाएगा। तो इसके बाद 27 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रूट 2 माइनस का 10 रूट 2 मल्टीप्लाई 18 रूट 2। तो देखिए इसके बाद, और इसका कंप्लीट का अंडर रूट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 405 को एज इट इज लिखेंगे। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो क्या कैलकुलेट होके आएगा मेरा 15 8 दा, ये आएगा 270 रूट 2 प्लस का 270 रूट 2 माइनस का 180 इंटू रूट टू क्या हो जाएगा मेरा 2, और कंप्लीट का अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये माइनस है ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा मेरा 405 माइनस का 360 कंप्लीट का अंडर रूट। तो 405 में से 360 माइनस करेंगे तो 445 मेरा जो है बचेगा अंडर रूट के अंदर। तो 45 का क्या होता है 3√5, तो आंसर होगा मेरा 3√5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी डी एंड ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए बाई ई इज इक्वल टू। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि मेरा ए रेशो बी इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर है, सी रेशो डी, डी रेशो ई। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर किसी को नहीं पता है कि मैं इस तरीके से कैसे लिख रहा हूँ, तो ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, वहाँ से जाके आप अपना लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरे पास ऑप्शन में क्लियर है कि सारी टर्म्स मेरी ए और बी की टर्म्स में है, तो ए और बी की फॉर्म में है सारी टर्म्स मेरी, तो मुझे भी यहाँ पे जो है ए और बी की फॉर्म्स में ही सब कुछ लेके चलना होगा, यानी कि मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ आपस में। तो यहाँ से मेरा c इजकल टू बी स्क्वायर बाय ए आ रहा है। ठीक है, c मेरा b और a की टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा d इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको और इसको, तो यहाँ से मेरा d इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय बी आ रहा है। तो c की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर बाय ए, सी को मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, यानी कि बी स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ से मेरा d क्या कैलकुलेट होकर आएगा, b की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी। तो देखिए एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b क्यूब बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से d मेरा आया b क्यूब बाय ए स्क्वायर। अब लेते हैं लास्ट वाली टर्म्स को, लास्ट वाली टर्म्स मतलब ये वाली, c बाय d इज इक्वल टू d बाय
ई। तो यहाँ से मेरा ई कैलकुलेट होके आएगा डी स्क्वायर बाय सी। तो देखिए डी की वैल्यू मेरी क्या आई है, बी क्यूब बाय ए स्क्वायर। तो पुट कर देंगे बी क्यूब बाय ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या आई है, बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, ये आएगी बी की पावर 6 डिवाइडेड बाय ए की पावर 4, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर बाय ए। तो बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 रह जाएगा, और ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब रह जाएगा। यानी कि b की पावर 4 और a की पावर क्यूब मेरा क्या आया, e। तो अब कैलकुलेट करना है हमें a बाई ई। तो देखिए a बाई ई कैलकुलेट करना है, तो a तो मेरा एज इट इज रहेगा, e में मैं क्या लिख दूंगा, b की पावर 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब। a क्यूब ऊपर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बना लेगा a4 और b4। तो a बाई ई मेरे पास क्या आ गया, a4 बाई b4। तो b मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3, b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 7 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 3 रेशो 10, देन व्हाट इज a रेशो d इक्वल टू। देखिए a रेशो d इसने पूछा है, यानी कि हमारे पास a बाई बी 2/3 है, b बाई सी हमारे पास 5/7 है। अगर मैं इसको कंटिन्यूस फ्रैक्शन के अंदर लिखूं, कंटिन्यूस फ्रैक्शन के अंदर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, यानी कि देखिए a रेशो b, b रेशो c। लेकिन मेरे पास देखिए यहाँ पे दोस्तों b इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो मेरे पास 2/3 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5/7। तो देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म्स दो है आपस में इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इक्वेट तो नहीं कर सकता। तो इक्वेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, और आपस में इक्वल करने के लिए टर्म्स को क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि 5 टू द 10 रेशो 15 रेशो 21। देखिए अब मेरी टर्म्स जो है आपस में इक्वेट हो चुकी हैं, यानी कि इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10/15 15/21। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरे को निकालना a/d। तो देखिए a/d निकालने के लिए और भी आसान तरीका है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि जो मैंने लेक्चर में बताया था एक्चुअल में देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करिए कि ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो a/b लीजिए 2/3। देन देखिए b/c की बात हो रही है, b/c की बात हो रही है, यानी कि 5/7। b/c मेरे पास 5/7 दिया हुआ है, और c/d मेरे पास दिया हुआ है 3/10। आप जो है बस इस तरीके से इसको लिख लीजिए। इस तरीके से मैंने लिख ली। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 7 और 3 को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि c/d के अंदर क्या है 3, और b/c के अंदर c क्या है मेरा 7। तो आपस में इसको इक्वेट करेंगे, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा मेरा 15, यहाँ 15 आएगा, ऊपर है 3, तो 15 बनाना है इसको। तो 15 बनाने के लिए मेरे को ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि b भी मेरे को इक्वल करना है। जब ये 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को ये भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब मेरा सारा प्रोसेस हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैं बात करूं, अगर यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, अगर मैं बात करूं a/b/c/d की, तो देखिए a क्या आया मेरा 5 टू द 10, रेशो b क्या आया मेरा 15, रेशो c क्या आया मेरा 21, एंड d क्या आया मेरा 70। तो देखिए यहाँ से a/b/c/d मेरा आ चुका है 10/15/21/70। अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन जैसे मेरे से पूछ रहा है a/d, तो a/d क्या होगा मेरे पास 10/70। और देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा मेरे पास 1/7। तो a इज द करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है, जैसे कि ए रेशो बी मेरे पास बोला है इसने 3:5। तो देखिए 3:4 सॉरी, ठीक है। और बी रेशो सी मेरे पास इसने बोला है 8:9। तो देखिए बी को हम इक्वेट करेंगे, यानी कि बी को इक्वेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 नीचे है ही है। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि 3 2 6 रेशो 4 2 8 रेशो 9। दोस्तों इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी के अंदर जनरली काफ़ी बार पूछा जाता है और बच्चे उसमें अटक जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई अटके। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आया। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, शॉर्ट्स बना दूंगा इससे रिलेटेड। लेकिन ये आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एसएससी अक्सर पूछा करता है। तो देखिए और आंसर क्या आया मेरा, 6:8:9। तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, 1/2 इफ 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, ऑफ का मतलब देखिए मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी, देन ए रेशो बी इज इक्वल टू। तो देखिए वही जैसे हमने पहले करा था, पहले क्वेश्चन से में करा था, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंदर देखिए मेरा फ्रैक्शनल टर्म में दे रखी है, टर्म्स मेरी फ्रैक्शन में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे इन तीनों डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मेरी एलसीएम वाली क्लास में जाके आप एलसीएम के बारे में सीख सकते हैं। एलसीएम लेक्चर 1 में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में सिखा रखा है। तो चलिए एलसीएम लेंगे यहाँ से। एलसीएम के बाद क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा मेरा, 5 3 15 2 30। तो 30 मेरा एलसीएम आएगा, ठीक है। और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आता है 15। तो 15 आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि ऊपर 1 है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 15/30 इंटू ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 से डिवाइड करने का 6 आता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12b/30 इज इक्वल टू 10c/30। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर हमारा इक्वेट होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में टर्म्स बची 15a 12b इज इक्वल टू 10c। तो देखिए इस तरीके से मेरा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर फ्रैक्शनल टर्म जो है मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। जब भी हमारे पास इक्वल होता है, देखिए जब भी हमारे पास इक्वल होता है, रेशो होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा a रेशो b, अगर मेरा 15:12 होता है तो हम इसको एज इट इज इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास इक्वल होता है बीच में, तो हमारे पास याद रखना कि a का रेशो, अगर मैं यहाँ से a रेशो b अगर निकालना हो तो देखिए इक्वल टू के बाद वाली जो टर्म होती है, यानी कि 12 क्या होगा मेरा, a के लिए काउंट होगा, और 15 मेरा जो है b के लिए काउंट होगा। जब भी ध्यान रहना, जब भी इक्वल टू होता है, इक्वल टू के केस में हमें अगर a रेशो b निकालना होता है तो ये इस तरीके से निकालते हैं, 12:15। तो देखिए वैसे भी सिंपल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 15a इज इक्वल टू 12b, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको b को नीचे लेके जाएंगे, यानी कि a/b इज इक्वल टू 12/15। 15 मेरा इस साइड आएगा, तो a, इस चीज़ को मैं a रेशो b लिखता हूँ, तो 12:15। तो वही मैंने इस तरीके से लिखी है डायरेक्ट, ठीक है। तो b रेशो c की बात करें, b रेशो c, तो देखिए b यहाँ पर क्या है 10, रेशो c क्या है मेरा 12। तो देखिए दोस्तों ये इक्वेट करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा a रेशो
B/C कितना आएगा 20 × 10 120 रेशो 150 रेशो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 180। तो देखिए 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा तीनों में। 3 से देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। तो 4/5/6 मेरा जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ रहा है ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। तो देखिए ये तो काफ़ी सिंपल है, यानी कि अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा A/B निकालूं तो देखिए B मेरा नीचे आ जाएगा, B मेरा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, B मेरा यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से B हट जाएगा, B यहाँ आ जाएगा नीचे, तो A/B क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे ही यहाँ पे B/C की बात करूँ तो B/C क्या आएगा मेरा 1/2। ठीक है, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो B मेरा इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 1/4/8। तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/4/8 यानी कि सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा इफ़ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। देखिए अगेन वही A/B/C पूछा है इसने, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट करेंगे। A/B क्या आएगा 3/2, ठीक है, और B/C क्या आएगा मेरा 4/3। तो देखिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर करना है मल्टीप्लाई, तो 2 3 6/4/3 मेरा आंसर आ जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक थे दोस्तों आज के मेरे सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम और करेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।